प्यारे बच्चों नमस्कार। न्यूमेरिकल एनालिसिस के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला फॉर इक्वल इंटरवल के लिए हम डिस्कस करने वाले हैं। अनइक्वल के लिए ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इक्वल इंटरवल के लिए आज हम का हमारा मेन फोकस ऑफ टॉपिक होगा कि हम इक्वल इंटरवल का यूज करके कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। अब इस टाइप में क्वेश्चंस में बहुत सारे कंसेप्ट के क्वेश्चंस आते हैं। आपका आता है कोई पॉलिनोमियल्स फाइंड करने के लिए या फिर किसी और उसके डेरिवेटिव की फंक्शन की वैल्यूज निकालने के लिए। तो हर एक टॉपिक पे डिस्कस यहाँ पे हम करने वाले हैं। दो क्वेश्चंस मैं खुद सॉल्व करूंगा, एक क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क में रहेगा। आप जरूर उसको प्रैक्टिस करिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद हम वर्कआउट करेंगे। तो सबसे पहले तो हमको डेटा की जरूरत होगी। तो डेटा हमारे पास रहेगा, तो मान लीजिए एक्स है और एफ ऑफ एक्स हमारे पास, और एक्स का जो डेटा इंटरवल्स है उस इंटरवल को हमको लिखना होगा। तो ए है, इक्वल इंटरवल है, तो ए प्लस एच कंसिडर कर लीजिए, ए प्लस 2h कंसिडर हो जाएगा अप टू फिर नेक्स्ट ए प्लस 3h, एंड इस तरह से चले जाएंगे, लास्ट तक लिख लेंगे तो ए प्लस NH हो जाएगा। दैट इज इंपॉर्टेंट। ये डेटा है। इसके करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यूज अगर हम राइट अप करेंगे, ए के करस्पॉन्डिंग फंक्शन का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे एफ ऑफ ए होगा। हियर करेंगे तो एफ ऑफ ए प्लस एच, ठीक। नेक्स्ट एफ ऑफ ए प्लस 2h, ठीक है बेटा। और नेक्स्ट हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस 3h, एंड लास्ट में चले जाएंगे तो एफ ऑफ ए प्लस NH। दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ये हमारे पास हो गया इसका, ये जो डेटा आपको गिवन रहेगा, दैट इज द गिवन। ये आपको ऑलरेडी एवरी टाइम्स जो क्वेश्चंस में होगा ये गिवन रहेगा। अब आपको फार्मूला लिखना है। तो देखिए इस फार्मूले दो तरह से लिखे जाते हैं। एक तो कभी क्वेश्चन में यू के टर्म में होगा और एक होगा आपका पी के टर्म में। दोनों की वैल्यू एक ही होती है, बट लिखने का तरीका अलग अलग बुक्स में। तो जो फार्मूला है उसको हम डिस्कस करें यदि, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सा फार्मूला है। फार्मूला है, हम फंक्शन लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए का मतलब जो है ये जो फर्स्ट जो वैल्यू होगी उसके करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन का मान होगा वो लिखेंगे, ठीक है। सेकंड डेल्टा, जो आपके यहाँ आता है पी, और पी के इनटू डेल्टा एफ ए, और पी अपॉन 1 फैक्टोरियल्स होता है। दैट इज डेल्टा पे क्या है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है, उसको निकालना हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। सेकंड टर्म की बात करेंगे तो देखिए पी फिर पी माइनस 1, थर्ड टर्म पे पहुंच गए, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल्स, और यहाँ पे स्क्वायर आएगा डेल्टा स्क्वायर एफ ए। ये दैट इज इंपॉर्टेंट। जैसे स्क्वायर में तो यहाँ पे वैल्यूज एक कम, प्लस नेक्स्ट पी माइनस 1, नेक्स्ट बढ़ेंगे तो पी माइनस 2, और फिर यहाँ पे डिनोमिनेटर्स में आ जाएगा 3 फैक्टोरियल्स और डेल्टा क्यू एफ ए, थर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। सिमिलरली इसी तरह से स्टूडेंट्स हम जब करेंगे वर्कआउट तो बहुत इंपॉर्टेंट है फोर्थ का, फिर अप टू जितनी नंबर ऑफ रिक्वायर्ड्स होगी उतना हम राइट अप कर सकते हैं। तो एक और राइट अप कर लेते हैं, जैसे पी माइनस 1, पी माइनस 2, एंड नेक्स्ट पी माइनस 3, और दिस डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4, और फिर यहाँ क्या आ जाएगा डेल्टा पावर 4 एफ ए, एंड आगे जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स की रिक्वायर्ड होगी हमको वो करने का प्रयास यहाँ पे राइट अप करने का प्रयास करेंगे। अब मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ पी की वैल्यूज क्या है यहाँ पे। तो देखिए पी इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट्स, बहुत बारीक से, पी इक्वल टू होता है एक्स माइनस ए अपॉन एच, ठीक। अब एक्स और एच क्या है आपका इंटरवल है, एच जो है आपका क्या है इक्वल इंटरवल, इंटरवल्स। ए क्या आपका है फर्स्ट है, फर्स्ट जो आपका स्टार्टिंग होगा, फर्स्ट वैल्यू कर सकते हो आप, ठीक है, जो फर्स्ट वैल्यू आपकी टेबल्स की होगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, और एक्स के टर्म में जो वैल्यूज आपको फाइंड आउट करना है। तो ये आपके पास फार्मूला हो गया। अब इसी फार्मूले का यूज करके हमको इस पे क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। तो अब आइए क्वेश्चंस को करते हैं। बेसिक फार्मूला आपको समझ में आ गया। कभी किसी बुक में पी के जगह पे यू लिखा होगा तो दैट डजंट मैटर, यू माइनस 1, यू माइनस 2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये इसमें कोई आपको डरना नहीं है, बहुत आसान सा कंसेप्ट है। इसको फार्मूले को बेसिक बहुत आसान सा फार्मूला है, इसके अकॉर्डिंग हमको वर्कआउट करना है। तो अब करना क्या होता है इस पॉइंट्स में वर्किंग। सबसे पहले वैल्यू आपको पी की वैल्यू फाइंड करनी होगी। सबसे पहले क्या करना होगा, पी की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। जो भी गिवन डेटा होगा उस कंसेप्ट यूज करके आपको पी की वैल्यू फाइंड करनी होगी, फिर ऊपर आपको फार्मूले में रख देना है।
तो मेन इंपॉर्टेंट है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड फिर पुट अबो इक्वेशंस, जो अबो इक्वेशंस आपका दिया हुआ है। आइए इस पे क्वेश्चंस करते हैं। देखिए हमारे पास जो क्वेश्चंस है यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, फाइंड क्यूबिक पॉलिनोमियल वाई एक्स विच टेक द फॉलोइंग वैल्यूज। ठीक है, वाई जीरो वन, वाई वन जीरो, वाई टू वन, वाई थ्री 10 एंड आल्सो फाइंड वाई फोर। तो सबसे पहले आपको फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल क्रिएट करना होगा। क्या करना होगा? सबसे पहला वर्क आपको है कि क्रिएट फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। आफ्टर जो भी वर्क कर सकते हो, तो पहले आपको फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल को बनाना है। ठीक है, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, डिफरेंस टेबल, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल दिया है स्टूडेंट, उसके अकॉर्डिंग हमको बनाना है। यहाँ पे एक टेबल जो बहुत इंपॉर्टेंट टास्क हमारा है, यहाँ पे वैल्यू दी हुई है वाई जीरो वन, वाई वन जीरो, वाई टू वन एंड वाई थ्री 10 एंड फिर आल्सो फाइंड वाई ऑफ फोर, फिर वाई फोर फाइंड करना है लास्ट में वैल्यूज। तो जो कंडीशंस दी हुई है, तो सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे फॉरवर्ड डिफरेंस एक्स, यहाँ पे लिखेंगे वाई एक्स। ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब एक एक करके वैल्यू, तो देखिए जब यहाँ पे जीरो है तो इसका मान कितना है? वन है, यहाँ पे फर्स्ट वाला। फिर वाई वन है, देखिए वाई वन मतलब वन है, तो यहाँ पे क्या है? इसकी वैल्यू जीरो है। दूसरा क्या है? टू है, तो टू पर वैल्यू कितनी है? वन है। और फिर नेक्स्ट से वाई ऑफ थ्री है, तो वाई ऑफ थ्री पे वैल्यू कितनी है? 10 है, मतलब यहाँ पे 3 है और यहाँ पे इसकी वैल्यू 10 है। अब फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल्स हमारा बनेगा, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल वाई एक्स लिख लेते हैं। ठीक है, वाई एक्स, ये वैल्यू चेंज हो रही है। यहाँ पे जो एफ ए है वहां पर आपका एफ ए वाई एक्स हो गया, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। तो डेल्टा वाई एक्स, इसी की वैल्यूज निकाल रहे हैं यहाँ पे हम। तो डेल्टा वाई एक्स क्या होगा? अभी आपको पता है कैसे फाइंड आउट किया जाता है। जो इस वाले में से इसको माइनस कर दें हमेशा। ठीक है, इस वाले में इसको माइनस करना, मतलब जीरो माइनस वन कर देंगे तो माइनस वन आ जाए। फिर यहां से इसमें से माइनस करेंगे वन माइनस जीरो, दैट यू गेट हियर। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 माइनस वन, तो आपका मिला। नेक्स्ट आते हैं डेल्टा स्क्वायर वाई एक्स, ध्यान रखिएगा बेटा। तो क्या रखेंगे? डेल्टा स्क्वायर वाई एक्स। तो डेल्टा स्क्वायर में जैसे ही जाएंगे तो यहां से इसमें से माइनस होगा, तो वन वन प्लस है और माइनस करोगे तो वन माइनस वन है तो वो प्लस हो जाएगा, मतलब वन प्लस वन वी गेट टू। यहाँ पे नाइन, इसमें से इसको नाइन माइनस वन, तो वी गेट एट। फिर नेक्स्ट आ जाएगा डेल्टा क्यू वाई एक्स। ठीक, तो डेल्टा क्यू एक्स मतलब एट माइनस टू, सो वी गेट द सिक्स। तो ये आपका फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बन गया। अब फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बन गया, अब इसमें सबसे वैल्यू हमको लेनी कौन सी होती है? जो सबसे टॉप वाली वैल्यूज है, ये टॉप वाले जो कि फॉरवर्ड यूज कर रहे हैं, तो हमको हमेशा इस टॉप वाली वैल्यूज को ही कंसिडर करना है। आपको टॉप वाली वैल्यूज को कंसिडर करना है। क्यूब तक टेबल्स को बनाना है, तो ध्यान रखिए जो फार्मूला लिखना है हमको, फार्मूला ध्यान से, दैट इज अ फार्मूला। ठीक, अब फार्मूले में बेटा ध्यान रखना है, जो हमने यहाँ ऊपर पढ़ा है ये एफ ए, तो एफ ए के जगह पर वहां पे वाई है, वाई एक्स है, या वाई ए कह सकते हो, या वाई आप जीरो कर सकते हो। ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू जीरो है। जो फार्मूला हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, इस फार्मूले को अगर हम यहाँ से पुट कर लें तो देखिए, अभी आपको यहाँ पे मैं दोनों में इंटरेस्ट क्यूब तक है, तो क्यूब तक इसको मैंने कॉपी कर लिया। अब देखिए क्यूब तक होने की वजह से अब इसमें हम आपको मैं बात करता हूँ क्या है, सिंपल। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में ये बेसिक फार्मूला है, बट यहाँ पर क्या है? इन टर्म ऑफ वाई दिया है, तो वाई टर्म दिया है, तो डेल एफ ए की जगह पे वाई ए हो जाएगा। ठीक है, वाई ए मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे वाई ए की वैल्यू, ए की वैल्यू जो भी जीरो है अभी लिख लेंगे। फिर यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा वाई ए, ठीक, प्लस पी इंटू पी माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल्स, और फिर डेल्टा स्क्वायर वाई ए, एंड नेक्स्ट इज हियर p, और p माइनस वन, फिर p माइनस टू, और थ्री फैक्टोरियल्स, और फिर यहाँ पे डेल्टा क्यू वाई ए। और वाई ए का मान क्या है? जीरो है, तो a की मान जीरो रख देंगे, p का जो वैल्यूज है उसको फाइंड आउट करेंगे। समझ में आ रही बात आपको? तो देखिए अब यहाँ पर जो वैल्यूज है p इक्वल टू क्या होता है? इक्वल टू क्या है? x माइनस ए अपॉन, तो देखिए a इक्वल टू क्या है? यहाँ पे जीरो है। स्टार्ट कहाँ से हुआ है? स्टार्ट यहाँ से हुआ है, ये जीरो से, मतलब a की वैल्यू यहाँ पे क्या है? जीरो है। समझ में आ गई बात? a की वैल्यू क्या है? जीरो है। h गैप कितना है? जीरो वन टू थ्री फोर, मतलब एक एक का गैप है, तो h की वैल्यू कितनी हो गई? h की वैल्यू हो गई वन।
ठीक है, तो अब इसमें आप p की वैल्यूज क्या हो जाएगी, x माइनस 0/1 मतलब x, तो इम्प्लाई दैट p इक्वल टू क्या फाइंड आउट हो गया, x फाइंड आउट हो गया। अब p इक्वल टू x है तो उस ऊपर वाले पार्ट में यहाँ जहां जहां p है वहां रख दीजिए, सो f ऑफ x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, y है, मतलब यहाँ पे हो जाएगा y ऑफ 0 प्लस a की वैल्यू 0 है ना, x डेल्टा y 0 प्लस x माइनस 1, ठीक है, और डेल्टा स्क्वायर वाई 0 और अपॉन 2 फैक्टोरियल्स, नो प्रॉब्लम, प्लस एक्स एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल्स और डेल्टा क्यू बाई 0। अब ये वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली। अब क्या करना है आपको, इस फार्मूले में सारी वैल्यूज को रखना है, डेल्टा वाई 0 डेल्टा फिर उसके बाद डेल्टा स्क्वायर डेल्टा क्यूब वैल्यूज को रख दीजिए और फिर कैलकुलेट कर लीजिए। तो एक एक वैल्यूज को हमको यहाँ पे चेक करना ऊपर से। देखिए पहला डेल्टा वाई 0, इसके क्रॉसपॉन्डिंग ये है आपका जो टॉप वाली वैल्यूज है, तो उस टॉप वाली वैल्यूज को ही यहाँ पे कंसिडर करना है। तो डेल्टा वाई 0 की वैल्यू कितनी है, 1 है। फिर डेल्टा वाई 0 और y0 की वैल्यू 1, डेल्टा y0 की -1, डेल्टा स्क्वायर y0 की 2 और डेल्टा क्यू y0 की वैल्यू 6। तो रख दीजिए यहाँ पे बेसिक। तो देखिए सिंपल जो स्टूडेंट्स वर्कआउट होगा, देखिए y ऑफ 0 1 प्लस x इंटू इसकी वैल्यू है -1, ठीक है, डेल्टा y0 यहाँ पे है, ठीक। डेल्टा स्क्वायर y0 की वैल्यू है 2, तो डेल्टा स्क्वायर y0 की वैल्यू रखेंगे 2, x माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल्स या 2 इंटू 1 कर लीजिए और इसकी वैल्यू लिख लेंगे 2, ठीक, प्लस x इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 और अपॉन 3 फैक्टोरियल में 3 2 1 और इंटू में ये वैल्यू हो जाएगी 6, डेल्टा क्यू वाई जीरो ये रहा आपका, ओके। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए एंड वी गेट द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो देखिए यहाँ पे 1 माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है, एफ एक्स मतलब ये आपका अब वाई ऑफ एक्स है, दैट इज अ वाई एक्स, 1 माइनस एक्स प्लस ये देखिए 2 से 2 यहाँ पे खत्म, इसको इन साइड मल्टीप्लाई कर दोगे आप, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 यहाँ से 6 यहाँ से खत्म, यहाँ पे मल्टीपल कर दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और फिर एक्स माइनस 2। पहले इन दोनों का आपस में मल्टीपल कर दिया, उसके बाद फिर अब नेक्स्ट मल्टीपल कर देंगे। देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 है और प्लस इसका मल्टीपल कर दीजिए एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर का एक्स में एक्स क्यूब माइनस फिर 2x स्क्वायर, फिर एक्स का इसमें करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर फिर प्लस 2 है। अब पहला एक्स क्यूब, ठीक, एक्स स्क्वायर ढूंढ लीजिए कहाँ कहाँ है, जिसको कि हमको यहाँ पे नोट डाउन कर लेना। तो देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे 2x स्क्वायर और ये है, तो ये एक्स स्क्वायर एक आपका यहाँ से नॉर्मली कट जाएगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कट जाएगा, तो माइनस क्या आ जाएगा आपका 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस जो है माइनस आ गया आपका 2x स्क्वायर, ठीक। अब -2x और +2x, तो -2x से +2x भी कट जाएगा आपका, दैट इज इम्पॉर्टेंट, -2x और +2x बचा क्या यहाँ पे +1, तो दैट वैल्यू इज द y ऑफ x निकल, ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल से रिक्वायर्ड। अब आपको यहाँ पर चेकआउट करना है कि आपका आंसर सही है कि नहीं है बेटा, आंसर आपका सही है कि नहीं है, इसको एग्जामिन करना है। तो सबसे बढ़िया तरीका जो डेटा आपका दिया है उस वैल्यू को पुट कर दीजिए और जो वर्कआउट है वही इक्वली से आपको फाइंड आउट होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल इस पर हम बात अभी आपको बताते हैं कैसे वर्कआउट्स होगा, आंसर आपको चेक कर लेना कि आपका आंसर सही है कि नहीं है, उसको आप कैसे डिफाइन करोगे। जैसे देखो क्वेश्चन में जो हमारे पास डेटा दिया था, ये डेटा दिया है, इसको अभी मैं यहाँ से कॉपी करके फिर आपको चेकआउट करके बताता हूँ, कंट्रोल सी। देखिए सिंपली इसको बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हो, एक रफ वर्क है, ये सिर्फ रफ कार्य है आपका, समझिए। क्वेश्चन में कहा कि y ऑफ 0 जो है, y ऑफ 0 आपका क्या आया है, 1 आना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे अगर आप 0 पुट करो, देखो y ऑफ 0 पुट करो तो यहाँ पे क्या आएगा 0 -0 और इक्वल +1, तो आ गया 1, मतलब ये आपका वेरीफाई। अब कह रहा है कि yn 1 1 कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तो यहाँ पे रखिए 1 फिर -2, जैसे यहाँ पे रखोगे तो 2 आ जाएगा और फिर +1, तो वी गेट आल्सो। तो इसी तरह सारी डेटा को वैल्यू तो y2 y3 इस सबको हम पुट करके
चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर आपके जो डेटा है वो आंसर आपसे मैच हो रहा है, पुट करने पर वो वैल्यू हमको फाइंड आउट हो रही है, तो हम कहेंगे कि हमारा आंसर हमारा यहाँ पे सही है। ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में लिखा है कि y4 की वैल्यू चाहिए, y4 फाइंड करना है। क्या करेंगे, x इक्वल टू 4 पुट कर दीजिए, सिंपल y4 आ जाएगा 4 का क्यूब -2 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 1, तो ये गया आपका 64 माइनस 16 दूनी 32 और प्लस यहाँ पे 65 प्लस 1, 65 हो गया और 65 माइनस 32, 65 माइनस, तो वी गेट 30/4 की वैल्यूज आ गए हमारे पास। ये एक स्मार्ट प्रोसीजर है इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे हैंडल कर। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस कह रहा है कि फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स yx विच टेक द फॉलोइंग वैल्यूज, और इसमें एक पार्ट मिस हो गया है, एंड आल्सो फाइंड, यहाँ पे आल्सो फाइंड y डस 5, y डस 5 की वैल्यू फाइंड करें। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स आपके पास आपको फाइंड करना है, फिर उसके बाद y डस 5 करना है। तो अब इसमें इसका तरीका क्या है, सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट है पहले आप क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करो, फिर दूसरा जो टर्म है उसको क्या करना है, उसका डेरिवेटिव फाइंड करना। डेरिवेटिव फाइंड करके फिर हम क्या करेंगे, उसको डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, फिर x इक्वल टू जो 5 रख देंगे, देन वी गेट द आंसर्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वर्क है। तो आइए देखते हैं, चलिए फटाफट। तो सबसे पहले आपको फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना पड़ेगा, तो पहले हम टेबल बनाएंगे, इसके बाद वर्क करेंगे। तो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, ठीक है बेटा। तो क्या बनाना है, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल्स। तो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में x होगा, फिर यहाँ पे f ऑफ x इज इंपॉर्टेंट। तो 0 1, यहाँ पे 0, फिर 1, फिर 2, फिर आपके पास क्या है 3। ठीक, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब उनकी पर्टिकुलर वैल्यूज क्या है, 1 2 1 10, दैट वैल्यू इज 1, फिर 2, फिर 1, फिर 10। ठीक, तो अब फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल्स करके डेल्टा एफ एक्स, तो डेल्टा एफ एक्स, अब देखिए 4 है तो क्यूब तक ऑलरेडी बनेगा, 3 तक ही बन पाएगा, देखते हैं। तो 2 माइनस 1, इसमें से इसको माइनस करेंगे, मतलब 2 माइनस 1, सो वी गेट 1। नेक्स्ट यहाँ से 1 माइनस 2, सो वी गेट -1। यहाँ से क्या करेंगे, तो 10 माइनस 1, और फिर अब डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, तो डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स मतलब हियर से ही माइनस करेंगे, तो -1 -1 -2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, और 9 माइनस पहले से ही तो +1 हो जाएगा, मतलब 10 हो गया, दैट इज इंपॉर्टेंट। और फिर डेल्टा क्यू एफ ऑफ एक्स, तो डेल्टा क्यू एफ एक्स क्या होगा, इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस से वो प्लस हो जाएगा, तो 10 + 2 हो जाएगा, वी गेट द 12। तो ये आपका फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल्स बन गया आपका। अब आपको क्या करना है, फार्मूला फर्स्ट राइट करना, आफ्टर फिर जो रिक्वायर्ड डेटा होंगे वो फाइंड करेंगे। तो आइए पहले फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला, तो फार्मूला एफ ऑफ एक्स है, इज इक्वल टू आप जानते हो एफ ऑफ ए, ठीक, प्लस, अब देखिए एफ ऑफ ए, फिर पी इंटू डेल्टा एफ ए, प्लस फिर पी पी -1, और फिर अपॉन 2 फैक्टोरियल्स, और फिर डेल्टा स्क्वायर एफ ए, ठीक, एंड प्लस थर्ड क्यूब तक जाना है, तो दैट इज पी -1 p -2 अपॉन 3 फैक्टोरियल्स एंड डेल्टा क्यू एफ ए। ठीक, ये हमने फार्मूला लिख लिया। अब आपको p की वैल्यू फाइंड करनी है, फर्स्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ p। तो जो पहले डेटा दिया है उसके पे फोकस करते हैं। तो देखिए a की वैल्यू और h की वैल्यू दो मेन इंपॉर्टेंट है p के लिए। तो a की वैल्यू यहाँ से देखिए, दैट वैल्यू इज a है, ये आपका a हो गया। और इनमें गैपिंग कितनी है, इंटरवल्स कितना है, एक एक का गैप है, 1 1 1 का है, इसीलिए कहते हैं इक्वल इंटरवल्स। तो 1 का गैप है, तो मतलब a की वैल्यूज आपके पास 0 है, h की वैल्यू है 1। तो p इक्वल टू आप जानते हो क्या होता है, x माइनस ए अपॉन एच। तो x आपके पास x माइनस 0 अपॉन 1, तो दैट p इक्वल टू 1 निकल गया, सॉरी p इक्वल टू x। अब p की वैल्यू x फाइंड आउट होगी, तो इस वाले फार्मूले में ऊपर आप इसको पुट कर दीजिए, p की वैल्यू क्या करिए, पुट कर दीजिए। तो देखिए f ऑफ x इज इक्वल टू, आपका क्या फाइंड आउट हो जाएगा, f a की वैल्यू 0, मतलब यहाँ पे f ऑफ 0,
प्लस पी, डेल्टा पी का मतलब यहाँ पे एक्स, तो दैट वैल्यू इज हियर एफ एक्स एफ ऑफ 0 प्लस एक्स एक्स माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल्स डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ 0 प्लस एक्स 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 माइनस 1 ये रख रहे हैं, और एक्स माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल्स, और नेक्स्ट इज द डेल्टा क्यू एफ ऑफ 0। ये हो गया, फार्मूले में हमने इस वैल्यूज को पुट आउट कर दिया। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, तो अब देखिए पुटिंग एक्स यहाँ पे, इसको अगर इक्वेशन 1 बनाया होगा तो पुटिंग p इक्वल टू एक्स इन 1 यहाँ पे तरह से राइट अप कर सकते। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, एफ ऑफ 0 की वैल्यू देखिए, ये जो टॉप की वैल्यूज है ये आपकी एफ ऑफ 0 है, ये डेल्टा एफ 0 है, ये डेल्टा स्क्वायर एफ 0 है, ये डेल्टा क्यू एफ 0 है। तो इन वैल्यूज को आपको पुट कर दीजिए, क्योंकि फॉरवर्ड अप्लाई कर रहे हैं तो इसलिए हम टॉप वाली वैल्यूज को हमेशा यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0। अब एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 है, तो 1 डेल्टा आपकी एफ एक्स की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल 1 प्लस एक्स इंटू यहाँ पे इज द डेल्टा एफ ऑफ 0 है, तो डेल्टा एफ ऑफ 0 1 यहाँ पे, और सिंपल एक्स इंटू 1, ठीक, प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल में 2 इंटू 1 इंटू डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ 0, डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ 0 की वैल्यू -2, दैट इज द -2 प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन यहाँ पे 3 2 1, और यहाँ पे दिस इज द एक्स माइनस 2 अगेन, और नेक्स्ट डेल्टा क्यू की वैल्यूज है यहाँ पे 12, ठीक है, डेल्टा क्यू, ये रहा आपका डेल्टा क्यू एफ ऑफ 0 की वैल्यू 12। अब इसको आपको सिंप्लीफाई कर, दैट इज हियर देखिए 1 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा सही से कर देता हूँ, दैट इज इम्पोर्टेंट, एफ ऑफ 0 टू 1 था, ठीक। अब इस यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल होगा, बट यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो दैट इज द माइनस हो जाएगा, और इसका हम इनसाइड मल्टीपल कर देंगे, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक, प्लस देखिए 3 2 जा 6 है, यहाँ से कैंसिल कर दिया 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2, और फिर इनसाइड इसका इन दोनों का मल्टीपल, फिर लास्ट में इसका एक और करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, फिर यहाँ पे एक्स माइनस, अब इसको सिंप्लीफिकेशन 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, माइनस माइनस प्लस एक्स, यहाँ पे देखिए 2 का आपस में मल्टीपल करिए, पहले एक्स स्क्वायर का करेंगे तो एक्स क्यू माइनस फिर 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फर्स्ट एक्स स्क्वायर का एक्स में, फिर एक्स स्क्वायर का 2 में, इसमें किया, फिर एक्स का एक्स में, फिर एक्स का -2 में, तो प्लस 2x हो जाए, ठीक, फिर से 1 प्लस देखिए यहाँ पे 2x हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर एट इट इज, इनका इनसाइड मल्टीपल कर दिए, तो 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4, ठीक। अब इसको सिंप्लीफाई करिए आप, और देखिए जैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पहले 2x क्यूब है, अब एक्स स्क्वायर ढूंढिए, एक्स स्क्वायर हियर एंड हियर है, तो 4 2 6 एंड 7 माइनस 7x, यहाँ पे 4x यहाँ पे है, 2x यहाँ पे है, तो प्लस आ जाएगा 6x, और फिर प्लस 1, और ये आपका एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज फाइंड, ठीक। अब आपको चेकआउट आंसर, आपको आंसर अगर आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही है कि नहीं है, तो जो ये टेबल वैल्यूज दी हुई है क्वेश्चंस में जो दिया हुआ है, ये आपको वेरीफाई करना चाहिए जी, वो 0 पे 1 आना चाहिए, 1 पे 2, और फिर इसी तरह से वैल्यूज को आप पुट करके चेकआउट कर लीजिएगा, आपका मैंस होता है तो आंसर आप चेक कर सकते हो, ठीक है। एफ ऑफ 0 पे 1 आ जाएगा, एफ ऑफ 1 रखेंगे तो ऑलरेडी फिर 1 आ जाएगा, जैसे यहाँ पे देखिए एफ ऑफ 0 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1 0 0 0 0, मतलब यहाँ पे 1 आ जाएगा, एफ ऑफ 1 की वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 7 प्लस 6 प्लस 1, देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 7 और 2 9, 7 7 कैंसिल, तो 6 2, एफ ऑफ 1 की वैल्यू देखिए क्वेश्चंस में कितना दिया है आपके पास, एफ ऑफ 1 की वैल्यू 2 दी हुई है, तो 2 दी है तो मतलब सही है आपका ऑप्शन, ठीक है। अब आपसे अगला पार्ट इसमें पूछा है एफ वाई डैश या एफ डैश, ठीक है, यहाँ पे जो है तो ये वाई डैश और यहाँ पे एफ डैश 5 की वैल्यू, एफ डैश 5 की वैल्यू, ठीक है, एफ डैश 5,
तो एफ डैश 5 का मतलब क्या है, जो दिया हुआ फंक्शन है पहले उसका आपको डेरिवेटिव फाइंड करना, डिफरेंशिएशन फाइंड करना होगा। तो एफ डैश एक्स मतलब यहाँ पे डी बाई डी एक्स ब्रैकेट 2x³ माइनस 7x² प्लस 6x प्लस। अब एक हर एक टर्म का, इसी टर्म का आपको क्या बेटा करना है, डिफरेंशिएशन। तो देखिए यहाँ पे 2 क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स और फिर x³ माइनस 7 डी बाई डी एक्स फिर x², ठीक, और प्लस 6 डी बाई डी एक्स इंटू एक्स और प्लस डी बाई डी एक्स इज 1। और फार्मूला आपको पता है, दैट इज अ डी बाई डी एक्स एक्स के पावर n, दिस इज द एन एक्स के पावर n माइनस 1। ये आपको फार्मूला यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देना है और एक एक वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेना है, दैट इज द इम्पोर्टेंट। फर्स्ट वाले टर्म्स का कर लीजिए डिफरेंशिएशन। तो देखिए फर्स्ट वाले टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलता है, 2 इंटू यहाँ पे इसका करेंगे तो 3x² आ जाएगा इस वाले पार्ट का, माइनस 7 क्या करेंगे तो इंटू में आ जाएगा 2x, ओके, प्लस यहाँ पे 6 ये वाला x का डी डी एक्स का 1 हो जाएगा इंटू 1 और फिर यहाँ पे 0 हो गया आपका 6x², ठीक, 6x² माइनस 14x प्लस। अब इसी का आपको क्या करना है, इसमें वैल्यू रख देनी है। ये एफ डैश की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, एफ डैश की। अब एफ डैश की वैल्यूज ये फाइंड आउट हो गई, तो अब आपको क्या करना है, इसमें वैल्यू रखना है। ये एफ डैश एक्स है और आपसे पूछा है एफ डैश 5 की वैल्यू, तो x इक्वल टू 5 पुट कर दीजिए जहाँ जहाँ x है। देखिए यहाँ पे 6 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस 14 इंटू 5 और प्लस 6 हो गया आपका 150, इस का 150 और माइनस 14 प्लस 6, ठीक है, तो इसको ऐड कर दिया 156 माइनस 70, ठीक, एफ डैश 5 यहाँ पे 6 15 में 7 चला गया 8, तो हो गया आपका 86। तो ये आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का, दैट इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन है, फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल yx विच टेक द फॉलोइंग, ठीक है, yx यहाँ पे लिख दिया बट यहाँ पे fx के टर्म में लिखा है, तो यहाँ पे भी आप इसको चेंज कर लेते हैं, दिस इज द fx लिख लेते, fx विच टेक द फॉलोइंग वैल्यूज और हियर। तो अब इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या होगा। इसी तरह के प्रोसीजर को फॉलो अप करिए और आप कोशिश करिए कि हम कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।